नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करने वाले हम रीट पात्रता परीक्षा को किस रणनीति के द्वारा पास किया जा सकता है, यानी बहुत ही शानदार रणनीति के बारे में हम बताने वाले हैं। रीट 2024 पात्रता परीक्षा पेपर हल करने की सटीक रणनीति रीट लेवल 1 वालों के लिए कुल आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक होंगे आपके 150। परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा, इसलिए आपको सारे प्रश्न करना है, छोड़ना एक भी नहीं है। और आपके अभी तक ABCD विकल्प आता था, लेकिन इस बार 5वां विकल्प यानी ई विकल्प भी आएगा, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। अब आपको हल कैसे करना है वो ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको 30 प्रश्न आपके मनोविज्ञान के पूछे जाते हैं, जो शुरुआत में साइकोलॉजी के। तो 30 प्रश्न में से आपकी तैयारी बहुत शानदार है, एक एवरेज विद्यार्थी भी इन प्रश्नों को हल कर सकता है। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, राउंड के सिस्टम चलना है आपको। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, 3 बार राउंड सिस्टम से चलोगे आपको, तो आपको क्वालिफाई से ज़्यादा नंबर ला सकते हो आप आराम से। अब आपको करना क्या है, मनोविज्ञान में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत में आप फर्स्ट राउंड में करोगे तो 12 से 15 प्रश्न कर सकते हो आप व्यवस्थित तरीके से। जो सरल यानी जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो 12 से 15 प्रश्न आप कर सकते हो। यानी सेकेंड राउंड आपको तुरंत नहीं लेना है, आपको फिर उसके बाद हल करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो भाषा है हिंदी की बात करते हैं प्रथम भाषा में, तो हिंदी विषय आप अनिवार्य रूप से स्कूल के समय से पढ़ते आ रहे हो, तो 15 से 18 प्रश्न आप पहले राउंड में आराम से हल कर सकते हो। उसके बाद आपको द्वितीय भाषा संस्कृत, और जिनके इंग्लिश है वो इंग्लिश करेंगे। आपने अगर संस्कृत ले रखे तो संस्कृत के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संस्कृत आपके लिए हो सकता है आप 10-12 तक पढ़े हो, लेकिन रीट लेवल A1 वालों की बात करते हैं तो ये 10वीं के बाद छूट जाती, तो आपको संस्कृत में थोड़ी समस्या हो सकती है, संस्कृत आपके लिए कठिन विषय हो सकता है। तो आप 12 से 15 प्रश्न फर्स्ट राउंड में हल कर सकते हो। उसके बाद आपको पर्यावरण लेना है, पर्यावरण के अंदर भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण थोड़ा सरल विषय है और कम मेहनत में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो 15 से 18 प्रश्न आपको आराम से आ जाएंगे, तो आप 15 से 18 के लगभग आप प्रश्न हल कर सकते हो। उसके बाद आपको गणित को लेना है, गणित में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गणित में 12 से 15 प्रश्न लगभग आप हल कर सकते हो। नहीं आ रहे उनको छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। फिर सेकेंड राउंड लेना है, सेकेंड राउंड में आपको कठिन प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कठिन प्रश्न यानी 16 से लेकर 25 तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं मनोविज्ञान में, उनको लेना है आपको। जितने आ रहे उतने आपको करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको हिंदी भाषा के अंदर जो 19 से 25 तक प्रश्न है उनको हल करना है, और हिंदी में हल करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है। संस्कृत ले लेना है, संस्कृत में 16 से 25 तक जो आपको आ रहे हो उनको लेकर आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल समय 1 मिनट भी खराब नहीं करना है आपको। उसके बाद दोबारा से आपको फिर पर्यावरण लेना है, पर्यावरण में सेकेंड राउंड, पर्यावरण में 19 से 25 तक आपको अच्छे आ रहे प्रश्न, तो उनको हल करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर गणित में आप 16 से 25 तक कुछ समय दे सकते हो और हल करके फिर वापस आपको आगे बढ़ना है। अब आपके पास अंतिम समय है, यानी अंतिम समय यानी बहुत ही कम समय बचता है, लास्ट का आधा घंटा। तो आधे घंटे के अंदर आपको ये सारे प्रश्न करने पड़ेंगे। तो आधे घंटे से भी कम समय में आपको इन प्रश्नों को करना है। तो आपको मनोविज्ञान के अंदर 26 से 30 में बिल्कुल सोच समझ के, थर्ड राउंड है आपका, तो तीसरी बार आपको प्रश्न को पढ़ रहे हो। फर्स्ट बार में हो सकता है आपको प्रश्न नहीं आया हो, सेकेंड बार में कम आया और थर्ड बार में आंसर आपको आता हो, तो बिल्कुल 26 से 30 तक पाँचों प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है, छोड़ना एक भी नहीं है। उसके बाद हिंदी के अंदर भी आपको ऐसे करना है, 26 से 30 तक कंप्लीट प्रश्न करना है। और संस्कृत भाषा के अंदर भी आपको ऐसे करना है, 26 से 30 तक कंप्लीट प्रश्न करना है, चाहे कितना ही कठिन हो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। पर्यावरण के अंदर 26 से 30 तक आपको आराम से करना है। और उसके बाद फिर आप बात करोगे गणित की, तो गणित के अंदर भी 26 से 30 आपको अब अंतिम समय में गणित के प्रश्न हल करना है। गणित के प्रश्न हल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय लगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंतिम में गणित में समय लगता है, तो गणित में आराम से हल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो 60% से अधिक अंक आराम से ला सकते हो। विद्यार्थी क्या करता है कि शुरुआत में मनोविज्ञान के सारे 30 प्रश्न कर लेता है। सारे प्रश्न एक बार में नहीं आते, वो 2 बार आए, तीसरी बार पढ़ने से प्रश्न के उत्तर आते हैं। तो बहुत सी बार ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है, राउंड सिस्टम चलना है। शुरुआत में सरल प्रश्न जो आ रहे हैं वो करने हैं, उसके बाद कुछ कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद फिर अधिक कठिन पूछे जाते हैं, अधिक कठिन को अंतिम समय में करना है। तो इस प्रकार की रणनीति से अगर आप कार्य करोगे तो आपके लिए 60% बनाना कोई कठिन कार्य नहीं। 60% से अधिक अंक आप ला सकते हो रीट पात्रता परीक्षा में। रीट लेवल 1 वालों के लिए पात्रता परीक्षा पास करने का बिल्कुल शानदार तरीका है। इस तरीके से आप चलोगे तो पांचों विषय में आप आराम से नंबर ला सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप मनोविज्ञान में 30 की बात करते हो, 30 में से आप 20 प्लस नंबर ला सकते हो। और आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो बहुत अच्छी तैयारी मनोविज्ञान में आप 25 प्लस नंबर ला सकते हो। और हिंदी भाषा में तो 22 से लगाकर 25 तक आराम से नंबर ला सकते हो आप, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप 28 तक नंबर ला सकते हो आराम से। और संस्कृत आपके लिए नई सब्जेक्ट है, तो संस्कृत के अंदर अपन बात करते हैं आप 15 से 18 नंबर आराम से ला सकते हो, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप 25 से 26 नंबर तक ला सकते हो। उसके बाद पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण के अंदर भी आप आराम से 20 प्लस नंबर ला सकते हो, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप आराम से
25 प्लस नंबर ला सकते हो। इसी प्रकार गणित थोड़ी कठिन पड़ती है और गणित में अगर तैयारी आपकी अच्छी शानदार है तो आप 21 से 22 प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं, 22 नंबर आराम से ला सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप 25 प्लस नंबर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आराम से 20 की भी बात करें अपन, 30 में से अगर 20 की भी बात करें तो 20-20 अंक भी अगर आपके आते हैं तो टोटल होते हैं 100 अंक। और आपको कितने चाहिए क्वालिफाई के लिए? केवल 90 अंक चाहिए। तो क्वालिफाई आप आराम से कर सकते हो। इस रणनीति से अगर आप कार्य करोगे रीट लेवल 1 वाले तो आपकी क्वालिफाई आराम से हो जाएगी रीट पात्रता परीक्षा, और आप 3rd ग्रेड टीचर के लिए बिल्कुल पात्र हो जाओगे रीट मेंस देने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।